प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी भाइयों, बहनों और बच्चों को मैं उसी के मीठे नाम में मैं आप सबों का प्यार भरा अभिवादन देता हूँ। जैसा कि हम सबों को मालूम है कि विश्वव्यापी कोरोना वायरस के कारण से जो महामारी फैली हुई है, हम आराधनालयों में पूर्ववत इकट्ठे होने में इकट्ठा हम नहीं हो पा रहे हैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे तकनीकों के माध्यम से हम प्रभु की आराधना और उसकी महिमा हम कर सकते हैं। और आज जितने भी इस आराधना में शरीक हो रहे हैं, मैं आप सबों से यह निवेदन करता हूँ कि प्रभु के वचन को ध्यानपूर्वक अपने आत्मिक लाभ के लिए, उन्नति के लिए आप सुने, आत्मिक लाभ उठाएं और उसके द्वारा प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सेनाओं का प्रभु पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यीशु ने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, तो उनकी जिनको तू अपने निरंतर भय प्रेम में पालन पोषण करता है, अगुवाई और मदद करने को कभी नहीं भूलता है। हमें तेरे ऐसे प्रेम और भक्ति का वर दे कि तेरी संरक्षण पर भरोसा करके हम तेरे पवित्र नाम का अंगीकार करने को कभी न डरें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करता है। आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमय किया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को दूर कर दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर दे और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे अनंत परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और तेरे प्रेम से हमारी मुक्ति हुई। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि हम तेरी सेवा करने के लिए अपना जीवन अर्पण करें और आज दिन भर एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
आज जिस विषय पर ध्यान किया जाएगा, हम सुसमाचार से पवित्र बाइबल का पाठ सुनेंगे। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके 24वें पद से सुसमाचार का वचन आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। यह यीशु का कथन है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेंगे। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और न कोई कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास बैठे हैं और आपकी सहायता के बिना आपके वचनों को हम समझ नहीं सकते। इस समय हमारे बीच में अपने पवित्र आत्मा को भेज दें कि पवित्र शास्त्र की बातों को हम समझ सकें, आपकी इच्छाओं को जान सकें और उसके अनुरूप चलते हुए हम आपके नाम की महिमा के योग्य पाए जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज जिस वचन को पढ़ा गया था, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके 28वें पद से 33 पद तक, तो मैं हमारे ध्यान के लिए उसके 28वें पद को आप सबों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। और उसमें हमने ये सुना, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा कहा गया यह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। और इस वचन के में हमने एक डर की बात को सुना। यीशु हमें अभय दान देना चाहते हैं, हमको निर्भय बनाना चाहते हैं। और किस बात से? उस बात से कि जो हमारे अंदर में मृत्यु का यानी घात किए जाने का भय है, और उस भय से हमको भय मुक्त करना चाहते हैं। और पहली बात जिसे हम ध्यान करेंगे, यीशु इस वचन के द्वारा हमें
भयमुक्त करते हुए हमें यह कहते हैं कि तुम्हें मृत्यु से डर है, और सब हम लोग डरते हैं, परंतु वो कहते हैं कि उससे मत डरो। जो शारीरिक रूप से हमारी हानि करते हैं, कर सकते हैं, हमें मार डाल सकते हैं, उनसे मत डरो। अतः यीशु ने जीवन के उन दो मूल्यों के द्वारा, दो सच्चाइयों के द्वारा हमको निर्भय करना चाहते हैं, और उनमें से निश्चित रूप से पहला है शरीर, हमारी देह, और उस देह से संबंधित हमारा जीवन, और दूसरी जो सात्विक सच है, और वह है आत्मा। इन दो मूल्यों के बारे में, दो विशेष तथ्यों के बारे में यीशु बताना चाहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, परंतु उनसे डरो जो आत्मा को भी शरीर के साथ घात करते हैं। और प्रभु यीशु ख्रीष्ट इसके माध्यम से बताना चाहते हैं, इस तरह के कथन से यीशु के कहने का तात्पर्य, उसका मतलब क्या हो सकता है। ये शरीर और आत्मा, इसके स्वामित्व के बारे में, उसके प्रभुत्व के बारे में, उसके मालिक के बारे में हम विचार करते हैं, तो इस शरीर का और आत्मा का स्वामी कौन है, जिसने हमें यह शरीर दिया और उस शरीर में आत्मा को दिया। अंततः हम परमेश्वर पिता के चरणों पर ही हम आते हैं, उसी की गोद में हम आते हैं कि वही हमारा सृष्टि करने वाला है। जैसे कि आज हम यशायाह नबी की पुस्तक में उस वचन को पाते हैं, 41वां अध्याय, और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। 8वें पद से, इस्राएल के लिए जिसने कि अपने विशेष उद्देश्य से उनको चुना, उनके संबंध में क्या कहते हैं। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये इस्राएल के प्रति परमेश्वर ने जिनको चुना, वो उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने उसमें विशेष जाति को क्यों चुना और किस उद्देश्य से चुना। हम धर्मशास्त्र में उस उद्देश्य को जानते हैं कि अपने प्रिय बेटे यीशु को भेजने के लिए उन्होंने इस जाति को चुना, और लंबी तैयारी के बाद यीशु ख्रीष्ट के जन्म को हम लोग पाते हैं। यीशु ख्रीष्ट ने को अपने इकलौते बेटे को लंबी तैयारी के बाद उसी जाति में भेजकर अपने उद्धार के कार्य को, जो उसने योजना बनाई थी, उस योजना को उसने पूरा किया। ये परमेश्वर शरीर के रूप में अपने प्रिय बेटे को
भेजा। और इसलिए शारीरिक रूप को परमेश्वर विशेष उद्देश्य से इस संसार में वो हमें देते हैं। और वो आत्मा भी जिसको परमेश्वर ने हमारे उस शरीर के अंदर प्रतिष्ठित किया है और उसका विशेष उद्देश्य है। लेकिन परमेश्वर ही शरीर और आत्मा दोनों का करता है, दोनों का स्वामी है। हम उत्पत्ति की पुस्तक में उसके 2 अध्याय और उसके 7वें वचन में इस तरह से पाते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हम इस वचन के द्वारा इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि मनुष्य का रचयिता, मनुष्य को इस संसार में एक अस्तित्व देने वाला कौन है? यह परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर की इच्छा है कि उसने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा और उसमें जीवन का श्वास फूंका। या जीवन का श्वास दूसरे रूप में हम कहेंगे वो परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा हमको जीवन देता है। अब इसलिए शरीर और आत्मा दोनों का स्वामी परमेश्वर ही है और उसी पर उसका अधिकार है। हम भजन संहिता 104 और उसके 29-30 वचन में उस आशय की बहुत सुंदर बात हम पाते हैं। भजन संहिता 104 और उसके 29 और 30 को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तू मुख फेर लेता है, अर्थात परमेश्वर अपना मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। यह है हमारे जीवन की सच्चाई, हमारे शरीर की सच्चाई। जब परमेश्वर हमारी ओर अपनी पीठ कर लेते हैं, यानी हम इस संसार से विदा होने का समय आ जाता है और आने का समय होता है तो हम घबराते हैं, चिंता करते हैं। जैसे इस समय इन परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि विभिन्न देशों में, विश्व के भिन्न भिन्न देशों में बाढ़ का संकट भी है और ये कोरोना महामारी का समय भी है और लाखों की संख्या में हमारे बीच से लोगों के प्राण जा रहे हैं, मृत्यु की गोद में समाते जा रहे हैं। चिंता का विषय है, शोक का विषय है और बाढ़ के कारण से भी बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, बहुत लोग परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इस वचन को सोच सकते हैं कि परमेश्वर जब थोड़ी देर के लिए अपनी पीठ हमको दिखाते हैं तो हम कैसे घबराते हैं, कैसे हमको डर लगता है कि क्या महामारी है, क्या प्राकृतिक विपत्ति है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी पर फूटते हैं, क्या कैसी विपत्ति है। लेकिन परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में भी हमारा स्वामी है। हमारी सांस को जरूर अपने ले लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। जिनको इस संसार से विदा होना है वे मिट्टी में मिल जाते हैं। परंतु एक आशा से भरा हुआ वचन इसके साथ है। आगे वो लिखते हैं
फिर तो अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तो धरती को नया कर देता है। सचमुच परमेश्वर का आत्मा हमको नयापन देने वाला है, हमें आशा उत्पन्न करता है और हम इस बात में यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में इस बात को हम पहचान सकते हैं कि यीशु शारीरिक रूप में धारण करके संसार में आए थे और उनके शरीर का उनका जो जीवन था, शारीरिक जीवन था, पार्थिव जीवन था, वह इस वचन के साथ हे पिता, मैं अपनी आत्मा को, अपने प्राण को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और शारीरिक जीवन का अंत यहीं पर हो गया। परंतु वहीं से उनका एक हमारे जीवन के लिए एक नया अध्याय शुरू हो गया। और जो भी कि वे शारीरिक रूप से हमारे बीच से चले गए, लेकिन अपना आत्मा भेजकर हम प्रेरितों के कामों के वर्णन दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो निराश, चिंतित उन शिष्यों के जीवन में वो समय भी आया जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तो उनके जीवन में एक नयापन दिखाई दिया। भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलने लगे, वे आनंद से परिपूर्ण हो गए, साहस से भर गए और उन्होंने अपने बंद मुंह को खोलना आरंभ किया और सुसमाचार फैलते गया। और ये है उस आत्मा का काम। इसी आत्मा के बारे में कहते हैं, जब फिर से उसमें सांस को, उस आत्मा को परमेश्वर भेजता है तो हमारी सृष्टि होती है, जीवन में एक नयापन आता है, निराशा जाती रहती है, शोक का भय, दुख का भय, चिंता का जो हमारे जीवन में होते हैं, सब कुछ दूर हो जाते हैं जब हम यीशु की ओर अपनी दृष्टि उठाते हैं। और जिस तरह से धरती में नयापन आता है, परमेश्वर की सृष्टि के उस सुंदर योजना के अनुसार देखते हैं, धूप काल है, शीतकाल है, वर्षा का काल है, 3 बड़ी ऋतुएं हमारे बीच में आती जाती रहते हैं और उस बीच में विभिन्न प्रकार से हम सृष्टि में बदलाव देखते हैं। तो ये परमेश्वर का ही कार्य है। जिस तरह से एक मनुष्य के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में आत्मा उसमें एक नवीनता लाता है, एक उसको एक नया मनुष्य बना देता है। तो ये परमेश्वर का श्वास, परमेश्वर का आत्मा इसी तरह से हमको एक नयापन का एक नया रूप हमको देता है। सबोपदेशक की पुस्तक में अंतिम अध्याय 12 अध्याय और उसके 7वें वचन में इस तरह से पाते हैं। मैं और कुछ ऊपर से पढ़ता हूँ 6वें से 7वें को। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास खड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। इसमें हम स्पष्ट रीति से समझते हैं कि जिस तरह से भौतिक नाशमान चीजें इसी संसार की है, इस संसार में वो समा जाती है, नष्ट हो जाती है, विलीन हो जाती है, परंतु इस संसार की चीज जो नहीं है वो है आत्मा। और ये परमेश्वर का आत्मा है जिससे हमें जीवन मिलता है और वह जीवन इस संसार की किसी शक्ति के अधीन नहीं है। ये परमेश्वर उसको अपने पास बुला लेता है। यह वचन में बिल्कुल स्पष्ट है। जो मिट्टी है, आदम से भी कहा गया कि तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा।
यहाँ वही वचन कहा गया है, मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दे दिया लौट जाएगी। परमेश्वर के पास वह आत्मा चला जाएगा। इसलिए यीशु ने जो वचन आज हमारे सामने रखा है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, हम उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आप सबों के सामने रखता हूँ कि हमने विभिन्न प्रकार की चिड़ियों को आकाश के अंतर में उड़ते हुए हमने देखा है, और वे पेड़ों की टहनियों पर, चाहे छोटी पतली टहनी हो, सूखी हो, कच्ची हो, वे जब बैठना चाहती है तो उस पर वे बैठ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिन टहनियों पर ये चिड़िया बैठती है, मान लीजिए कि वो चिड़िया थोड़ा भारी है और सूखी टहनी या बहुत पतली टहनी में बैठ गया तो वो टूट गई। परंतु क्या इस चिड़िया को चिंता है कि डाली टूट जाएगी तो मैं आगे गिर पड़ूंगी? चिड़िया कभी ऐसा नहीं सोचती। क्यों ऐसा नहीं सोचती है? इसलिए कि उसके दो पंख हैं और उन पंखों को जब गिरने की स्थिति होती है तो अपने पंखों को वह फैला देती है और उसके शरीर को ये पंख हवा में संभाल लेते हैं, उठा लेते हैं। इसलिए वो चिड़िया नहीं डरती कि वे कैसी टहनी में बैठ रहे हैं। पहले तो वो बैठ जाए, इसके बाद वो संभाले चाहे टूटे। वे क्यों नहीं डरती है? इसलिए कि उनके पंख हैं और इन पंखों पर उनको भरोसा है कि हवा में ये पंख उन्हें उठा लेंगे। तो मैं प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जब ये वचन कहे कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु आत्मा को नहीं, यीशु ने कहा उनसे मत डरो, परंतु उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकते हैं। इसलिए इस चिड़िया का जो जीवन है, जो स्वभाव है, वह अपने पंखों पर वो भरोसा करती है। तो भरोसा में हम किस पर भरोसा करें? निश्चित रूप से यीशु ने चिड़िया के समान वो पंखों पर वो भरोसा करती है। हमारा भरोसा तो परमेश्वर है और परमेश्वर पर हम जब भरोसा करते हैं तो हमारा शरीर और आत्मा दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में सुरक्षित रहेंगे। तो परमेश्वर इस वचनों पर बड़ी आशीष देवे। मैं रोज की तरह अन्य दिनों की तरह एक गीत अंत में आप सबों के सामने जो मुंडारी ही में मैं हमेशा गाता हूँ, मुंडारी में होगा। परमेश्वर का जी को आयो मेरे दो, आजी को माना तुमरे दो। परमेश्वर का जी को आयो मेरे दो, काजी को माना तुमरे दो।
ngama jidan ulang konye posaya ngama jidan ulang pavitra bachan ko padave re do bachan ko mayo mere do pavitra bachan ko padave re do bachan ko mayo mere do ngama jidan ulang konye posaya ngama jidan ayinga apuko bakaji ko maayo mere do kaji ko mana tere do ayinga apuko bakaji ko maayo mere do kaji ko mana tere do ngama jidan ulang konye posaya ngama jidan ulang ngama jidan ulang konye posaya ngama jidan ulang shaitana horare se ngam bagere do saitana horare se nam bagere do horare kam se re do ngama jidan ulang konye posaya ngama jidan ulang ngama jidan ulang konye posaya ngama jidan ulang। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, क्योंकि वह दो धारी तलवार है, हमारे हृदय को गुर्दे गुर्दे को वार पार छेदता है और हमारे मन की भावनाओं को अच्छी तरह से ये समझ लेता है, जान लेता है, परख लेता है। विनती करते हैं प्रभु इस वचन के द्वारा आप बड़ी आशीष हो कि हम अपने जीवन में उसके अनुरूप चलते हुए आपकी महिमा के कारण बने, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। तो आप सबों को इस कोरोना महामारी के अवसर पर यह संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी हमारे बीच में और अधिक प्रबलता के साथ फैलती जा रही है और इसकी रोकथाम के लिए सभी कोई चिंतित है और इसलिए हम सभी को सरकार के जो नियम हैं, जो कुछ भी निर्देश हैं, उनका हम पालन करें और ये सर्वविदित है, सभी हम लोग जान रहे हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग अभी तो अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी आरंभ हो गया है। ये सब खतरे हैं, इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से भी, अपने पारिवारिक रूप से भी हम इसकी सुरक्षा के लिए हम प्रयत्न करें और दूसरे लोगों को भी हम इसके प्रति सावधान बरतने के लिए उत्साहित करें ताकि हमारे बीच में यह संक्रमण रुक जाए और वो खुशहाली के जो जीवन जिसे परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, उस जीवन का वरदान हम उसका आनंद ले सकें। आप सबों को मेरी ओर से बहुत धन्यवाद और यीशु सहाय।